अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 29 लेकर के आ गई हूँ। तो आज की क्लास में हम पेन टूल को पढ़ेंगे और कहा जाता है कि पेन टूल एडोब फोटोशॉप का एक बैकबोन टूल है और काफ़ी यूज़फुल टूल है और कहा जाता है कि काफ़ी मुश्किल टूल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। पेन टूल यूज़ कहाँ पे किया जाता है? पेन टूल जब आपने कोई भी सिलेक्शन करनी हो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बहुत से टूल्स आ जाते हैं सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल एंड एक्सेट्रा, जितने भी टूल्स हैं जिनसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डिटेल में जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शेप की सिलेक्शन करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं पेन टूल। सो मैं कहूँगा और आप सीखेंगे तो काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं आपको आज की क्लास में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिनका यूज़ करके आप अपनी अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। They want tech, talk the gateway to tomorrow in a digital world. We'll break through the sorrow, connecting you to future with visions aligned. Join the conversation, it's our time to shine. सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा कैनवस जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ, पिछली क्लास में हमने डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल को देखा था और उसके आगे हमारे पास आ रहा है पेन टूल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल ले लेता हूँ और अभी आप देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टी बार में ये वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। एक है हमारे पास शेप और दूसरा है हमारे पास पाथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ आपको, ये जो मैंने क्लिक करने पे एक जो पॉइंट आया है उसे कहते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट एक और मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास एक शेप बनना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ और लास्ट वाले एंकर पॉइंट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पे क्लिक कर रहा हूँ। सो डेट्स इट, हमारी यहाँ पे एक शेप बन जाएगी और उसी शेप में हम फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी कलर्स डिफरेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कलर पिकर से कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे कलर्स फिल करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है, वो है स्ट्रोक्स का। सो फॉर एग्जांपल एज इट इज़ उसी की तरह हम कलर पिकर से कोई भी स्ट्रोक बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू पे कलर पे क्लिक करूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास माइनस का स्ट्रोक लग जाएगा। अब नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक का साइज़ जो है वो छोटा है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ और अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक लग जाएगा और ये काफ़ी बुरा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। सो डेट्स गुड, यहाँ पे मेरे पास इतना स्ट्रोक आ जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक की ही फर्दर सेटिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेन स्ट्रोक आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डॉटेड स्ट्रोक्स के भी ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है वो रेक्टेंगल स्ट्रोक आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है जी। सो फर्दर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, वो है पाथ का। सबसे पहले आपको गाइड करता जाऊँ, पाथ बनाएं या शेप बनाएं, आपका दोनों वेक्टर पे काम हो रहा होगा। वेक्टर मींस के आप जितना मर्जी साइज़ इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, आपका कोई भी पिक्सेलेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेप पे है, सो मैं एक शेप सी रैंडम सी बना लेता हूँ। अब मैं इस शेप पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसका साइज़ मैक्सिमम कर दूँ या इसका साइज़ मैं मिनिमम कर दूँ तो इसका साइज़ जो है वो ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस जो आ जाते हैं, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने यहाँ से शेप लेनी है और अगर हमने कोई भी पाथ बनाना है तो यहाँ से पाथ बनानी है। सबसे पहले बताता चलूँ कि वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर यही कि आपके ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे कोई भी चीज़ डिपेंड करे और उस पे जा कर के कोई भी साइज़ बने, उसको वेक्टर कहते हैं। सो उसमें आप साइज़ इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, जैसे मर्ज़ी वर्क करें, आपका पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन रास्टर डिपेंड करता है आपके पिक्सेल्स पे, आपके इमेजेस में जितने पिक्सेल्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे 300 PPI लिखा होगा। PPI का मतलब ही यही होता है पिक्सल पर इंच।
ठीक है जी। तो आपके रास्टर इमेजेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पिक्सल्स पे, और ये पिक्सलेट होते हैं जब आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं रास्टर इमेजेस। लेकिन पेन टूल एक वेक्टर टूल है, इसमें आप जैसे मर्जी वर्क करें, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब शेप आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से एक पाथ ले लेता हूँ। पाथ में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ एंड देन एक पाथ बना लूँगा। सो यहाँ पे अभी आप लेयर्स के साथ चैनल्स के साथ एक पाथ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्क पाथ का एक ऑप्शन आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे नीचे एक ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपकी वर्क पाथ जो है वो रिमूव हो जाएगी, और वर्क पाथ पे क्लिक करूँगा तो आपकी जो है वो पाथ आ जाएगी। सो ये जब आपने अपनी पाथ बना लेनी है, अभी मैं थोड़ी देर तक आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पाथ बनानी है। सो जब आप पाथ बना लेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पाथ जो है वो डिलीट हो जाए, गुम जाए, रिमूव हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पेन टूल में सिलेक्शन करने के लिए। सो उसके लिए क्या करना है कि आपने इस पर डबल क्लिक करना है एंड ओके क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देना। आप चाहें तो यहाँ से नाम भी दे सकते हैं, मैंने पाथ 1 का नाम दिया है। ठीक है जी। सो अब ये कभी भी रिमूव और डिलीट नहीं होगी जब तक मैं इसे यहाँ से आकर के डिलीट नहीं कर देता। सो पेन टूल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सो इस तरह से मेरी एक पाथ बनेगी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे पेन टूल के अंदर ही हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल की ऑप्शन है। सो इसमें क्या हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं अगर क्लिक का बटन होल्ड करके रखूँगा और जहाँ पे चलाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास फ्री फॉर्म पाथ बनती जाएगी। ठीक है जी। और इसमें आप इजीली पाथ बना सकते हैं। ठीक है जी। और मैं ज़्यादातर आपको सजेस्ट करूँगा आप पेन टूल का ही यूज़ करें। फ्री फॉर्म में क्या होता है, वो इरेगुलर सी थोड़ी सी पाथ बना रहा होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पेन टूल से पाथ बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर का मतलब थोड़ा सा कर्व कर देगा। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा इसको राउंड बना देगा और थोड़ा सा कर्व कर देगा। और एज इट इज़ मैं किसी भी पॉइंट पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसने आपके जो कॉर्नर्स पॉइंट थे उन्हें कर्व कर दिया। ठीक है जी। और एज इट इज़ आप किसी भी पॉइंट पे दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो आपके कर्व पॉइंट को वो कॉर्नर पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। सो ये था जी आपके पास फ्री फॉर्म पेन टूल और कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर्स मीन कर्व पता चल जाएगा आपको। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पाथ बना लेता हूँ रैंडम सा, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 3 एंकर पॉइंट्स हैं। एक ये वाला एंकर पॉइंट, एक ये वाला एंकर पॉइंट और एक ये वाला एंकर पॉइंट। 3 एंकर पॉइंट है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एंकर पॉइंट्स में जो लाइन होती है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट्स आपने मैथमेटिकल या ज्योमेट्री में काफ़ी यूज़ किया होगा। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो वेक्टर होता है वो डिपेंड ही करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे, जियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस पर। सो ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट मैं आपको बताने लगा था। सो ऐड एंकर पॉइंट में क्या होगा कि आप किसी भी एरिया पे लेके आएंगे और प्लस वाला साइन जब आ रहा होगा तो आप एक क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और अब आप इस एंकर पॉइंट का यूज़ करते हुए इसे जिस तरह मर्ज़ी रोटेट कर सकते हैं और कर्व करें या कॉर्नर्स पॉइंट बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट का भी एक ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। सो डिलीट करने के बाद मेरे पास ये मेरे एक एरोज़ आ जाएंगे। अब आप कहेंगे ये वाले एरोज़ क्या हैं, मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन ये आगे इससे क्या होगा कि ये वाले एक एरो से आपका ये वाला एरिया जो है वो अंदर बाहर होगा। फॉर एग्जांपल इसे मैं नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो आप देखेंगे ये वाला एरिया आपका नीचे की तरफ आ रहा है, और एज इट इज़ आपका इस वाले लाइन से ये वाला एरिया जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। सो डिलीट एंकर पॉइंट से मैं क्या करूँ, यहाँ वाला भी पॉइंट डिलीट करने के बाद इस वाले जो मेरा एक लाइन आ रही है इससे मैं इस एरिया को नीचे कर लेता हूँ और इस वाले पॉइंट से मैं इस एरिया को नीचे कर लेता हूँ। सो ये आपके पास लाइंस आ रही होती हैं जिनकी मदद से आप अपने लाइन सेगमेंट्स को अंदर बाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं,
कॉर्नर बना सकते हैं। सो मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाह रहा, लेकिन पेन टूल मैंने आपको पहले भी बताया है एक मुश्किल टूल है, ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल आ जाता है। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट पॉइंट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और अभी आप देखेंगे वही वाले जो एरोज़ मैं अभी आपको बता रहा था वो आ जाएंगे, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल मैं एक नया एंकर पॉइंट बना लेता हूँ। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से एक नया एंकर पॉइंट नई पास बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से ट्रायंगल बना लेता हूँ। कन्वर्ट पॉइंट टूल से क्या हो रहा है, इस एरिया पे मैं आके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा या ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे आपके वो कॉर्नर्स को कर्व में चेंज कर देगा। सो पहले आपके इस तरह से कॉर्नर्स थे तो आप वो इस तरह से कर्व में चेंज कर देगा। सो इस तरह से आप बाहर को इस तरफ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उससे राइट वाला एरिया ऊपर होगा, लेफ़्ट वाले से नीचे वाला एरिया ऊपर या नीचे होगा, ठीक है जी। सो इसमें में आप जो है वो कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये था जी आपका पेन टूल। मैं चाह रहा हूँ अब आपको थोड़ी सी एक सिलेक्शंस बताना कि किस तरह से आप सिलेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कहेंगे पेन टूल के बारे में तो आपने बता दिया कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है, लेकिन क्या हम करेंगे। सो हम क्या करेंगे जी, इस जार को इस इमेज में से निकाल के एक नए लेयर पे या बैकग्राउंड पे आप कह सकते हैं या नए लेयर पे लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे लासो टूल था, पॉलीगोनल लासो टूल था, मैजिक लासो टूल था, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और एज सोन एज बहुत सारे और भी चीज़ें आएंगी। लेकिन पेन टूल से क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ होगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे एक मेरे पास लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है जी। अब मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल पे आकर के इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे मेरी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद पेन टूल में आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाइंस बना रहा हूँ, लाइन सेगमेंट्स लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं जल्दी जल्दी रैंडम से लाइन सेगमेंट लगा लेता हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ, अगर आप कन्वर्ट पॉइंट टूल नहीं लेते तो आप यहाँ पे क्लिक करने के फ़ौरन साथ ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका जो है वो कॉर्नर जो है वो कर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप बार बार यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक ना भी करें तो चलता है, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे आके आने के बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब नई सिलेक्शन लगाऊंगा तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद मैं ऑल का बटन होल्ड करके रखूँगा, रेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो वाला कर्व जो है वो चला जाएगा। सो अब मैं इजीली यहाँ पे सिलेक्शन बना सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास सारे एंकर पॉइंट्स और सारी लाइन सेगमेंट्स लग गई हैं। लगने के बाद अब यहाँ पे आप बहुत सी मिस्टेक्स देख रहे होंगे क्योंकि ये मैंने रैंडम सी सिलेक्शन बनाई है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे मेरा ये पॉइंट थोड़ा सा एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पॉइंट से आकर के नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, मेरा पॉइंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरा जार जो है वो थोड़ा सा कर्व हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी एक स्लोप सी बन गई है, एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। सो यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। सो ऊपर की तरफ मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पॉइंट्स जो हैं वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। सो मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूँगा ताकि आपको लिए कॉम्प्लेक्सिटी ना बने, ठीक है जी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इमेजेस को ठीक करें ना कि बिगाड़ें, ठीक है जी। सो मैं जल्दी जल्दी से इसको ठीक कर ले। सो ऑलराइट, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं डेट्स इट। यहाँ पे मेरे पास सारे लाइन सेगमेंट्स लगे, सारे एंकर पॉइंट लगे।
सो फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे मैं इसे हाइड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे एज इट इज़ बैकग्राउंड है, कोई सिलेक्शन के बाद चेंज नहीं हुआ। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो या तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, या इस पॉइंट पे आकर के राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन तब भी बन जाएगी। और अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे कि आप वर्क पाथ से मतलब सिलेक्शन से वर्क पाथ बन जाएगी। अभी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्क पाथ बन जाएगी। और मैं अंडू कर रहा हूँ और वर्क पाथ से सिलेक्शन किस से बनाएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे एंड देन आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। सो यहाँ पे मैंने अपनी वर्क पाथ बना ली और काफ़ी मेहनत से बनाई, रैंडम से बनाई, काफ़ी एरर्स हैं लेकिन बनाई, मेहनत की। सो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आप नाम लिखेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो पाथ जो है वो ज़ाया नहीं होगी। सो अब आप कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जार जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो ये थी जी कहानी, तब से हम सीख रहे थे। पेन टूल काफ़ी डिफ़िकल्ट टूल है अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर हैं। सो ये थे जी पॉइंट्स। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे नीचे पाथ सिलेक्शन टूल भी आ रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी आ रहा है। सो मैं ये भूल गया था, आई एम सो सॉरी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब एक पाथ बना लेता हूँ, रेक्टेंगल पाथ बना रहा हूँ फिर से आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पे आप देखेंगे पाथ सिलेक्शन टूल आ जाएगा। सो इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे अपनी पाथ को आप किसी भी एंगल में आप मूव करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी आप देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसी पाथ को आप अभी आप देखेंगे इस पाथ में आप एंकर पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल में क्या हो रहा था, चाहे मैं एंकर पॉइंट से ही पकड़ के आपको घुमा के दिखाऊँ तो आप देखेंगे पूरी पाथ जो है वो घूमेगी, ठीक है जी। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होगा, आपका एंकर पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल ये वाला एंकर पॉइंट अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला एंकर पॉइंट जो है वो एडजस्ट होगा, ठीक है जी। तो ये थी जी आपके पास प्रॉपर्टीज़ पेन टूल की, ये था जी आपके पास पेन टूल में ये थी जी फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पेन टूल और उसके बाद पाथ सिलेक्शन पेन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन पेन टूल। सो आज की क्लास में आपका कह सकते हैं कि आपका फ़ोटोशॉप कंप्लीट हो गया है। सो जितने भी टूल्स थे मैंने आपको एक एक टूल का यूज़ करना बताया और जितने भी टूल्स के प्रॉपर्टी बार थी मैंने सारी कंप्लीट आपको करवाई। कुछ चीज़ें मैंने छुड़वाई क्योंकि वो अभी आपको ज़रूरत में नहीं आएंगी, एडवांस सीरीज़ में करेंगे जहाँ पे हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा। सो ये था जी आपका फ़ोटोशॉप। सो आगे क्लासेस हमारी आएंगी, अभी हमने सीखना है कि कितने तरह के मास्क होते हैं हमारे फ़ोटोशॉप में, हम उनको सीखेंगे और मास्क के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली। सो अभी ये वाली जो रो थी, जितने भी ये टूल्स थे ये मैंने आपको बताना और चलाना सिखा दी हैं। सो पेन टूल से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही मज़ेदार काम करने जा रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अप टू डेट रहें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। सो आपको मैंने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाने दिया, काफ़ी इजीली मैंने आपको सिखा दिया है। सो सबसे पहले आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। अगर आप यूट्यूब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करेंगे द बेजियर गेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे द बेजियर गेम सर्च करूँगा। सो यहाँ पे ये मेरे पास एक गेम आ जाएगी। सो यहाँ पे आप इजीली इसको खेल सकते हैं और पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जिस तरह वो बताएगा सो आप उस तरह गेम खेल सकते हैं। सो उसने मेरी भी गलती निकाल दी, ठीक है जी। सो इस तरह से आप अपने गेम को भी खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।